नमस्कार। केजरीवाल की पुरानी आदत है कि पहले किसी पर आरोप लगाओ और कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफी मांग लो, लेकिन केजरीवाल भूल गया कि वह किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है। उसने न्यायालय का अपमान किया है और कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वजह सिर्फ शराब घोटाले की जांच नहीं, बल्कि यह मामला सीधे न्यायपालिका और अदालत की गरिमा से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर सवाल उठाए, उसे अदालत ने बेहद गंभीरता से लिया है। अब यही मामला आपराधिक अवमानना तक पहुंच चुका है और अदालत ने कई नेताओं को नोटिस जारी कर दिया है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शराब घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पहुंची। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया और यह आरोप लगाया गया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा निष्पक्ष नहीं है। आरोप यहां तक लगाया गया कि उनके बेटे का संबंध सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर से है, इसलिए केजरीवाल को न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही यह भी प्रचारित किया गया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस के कार्यक्रम में जाती रही है, इसलिए उनकी विचारधारा एक पक्ष विशेष से जुड़ी हुई है। इन आरोपों के बाद अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने साफ कहा कि किसी भी पक्ष को अगर अदालत पर भरोसा नहीं है तो उसके पास कानूनी विकल्प मौजूद है। वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, केस ट्रांसफर की मांग कर सकता था या न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकता था, लेकिन ऐसा करने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का रास्ता चुना। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि केस किसी जज को कैसे सौंपा जाएगा, यह फैसला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार की होती है। कोई जज खुद जाकर फाइल नहीं चुनता, इसलिए यदि किसी पक्ष को यह आपत्ति थी कि केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास क्यों गया, तो सवाल पूरे सिस्टम पर उठाया गया, न कि सिर्फ एक जज पर। अदालत के अनुसार यह न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश जैसा प्रतीत होता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह भी कहा कि किसी जज के परिवार का कोई सदस्य किसी वकील या कानूनी संस्था के साथ काम करता है, इसका मतलब यह नहीं होता कि न्याय प्रभावित होगा। भारत की न्यायिक व्यवस्था इसी विश्वास पर चलती है कि जज अपने फैसले कानूनी और तथ्यों के आधार पर देता है, न कि व्यक्तिगत संबंधों या राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर। अदालत ने माना कि बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह के आरोप लगाना न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचाने जैसा होता है। मामले को और गंभीर इसलिए माना गया क्योंकि यह सिर्फ अदालत के भीतर दायर याचिका तक सीमित नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के नेताओं और पार्टी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से लगातार ऐसे बयान और पोस्ट किए गए जिसमें जज की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया गया। अदालत का मानना है कि यह सुनियोजित अभियान के तहत दिखाई देता है, जिसका उद्देश्य जनता के बीच न्यायपालिका को लेकर अविश्वास पैदा करना था। रवीश कुमार, ध्रुव राठी जैसे लोग लगातार इस मामले का वीडियो बनाकर और भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। इसी आधार पर अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और विनय मिश्रा समेत कई नेताओं को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि इन नेताओं के बयानों और गतिविधियों ने न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ जाती है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक और कानूनी दोनों तरह की बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक यह दावा कर रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का शराब घोटाले वाले केस से खुद को अलग कर लेना उनकी जीत है। उनका कहना है कि पार्टी की आपत्तियों के बाद जज ने खुद को केस से अलग कर लिया, यानी उनके आरोप सही साबित हुआ। देखिए, लेकिन दूसरी तरफ कानूनी जानकारों का कहना है कि मामला इतना सरल नहीं है। कई वरिष्ठ वकील और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी पक्ष को किसी जज पर आपत्ति थी तो उसके लिए संविधान और कानून में तय प्रक्रिया मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट जाकर ट्रांसफर केस की मांग की जा सकती थी, लेकिन मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया अभियान के जरिए जज पर व्यक्तिगत आरोप लगाना न्यायपालिका की मर्यादा के खिलाफ माना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि अवमानना का मामला शराब घोटाले के मूल केस से अलग है। शराब घोटाले में अभी जांच और सुनवाई जारी है, जहां दोषी होना बाकी है, लेकिन अवमानना के मामले में
अदालत सीधे यह देखती है कि क्या किसी व्यक्ति या संगठन ने न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने या अदालत की गरिमा को ठोस पहुंचाने की कोशिश की। यदि अदालत को ऐसा लगता है तो सजा भी दे सकती है, यानी कि केजरीवाल शराब घोटाले मामले से पहले ही जेल जाएगा। सवाल यह है कि आखिर कोर्ट की आपराधिक मानहानि होती क्या है? क्या किसी जज या अदालत की आलोचना करना अपराध है? संविधान क्या कहता है? भारतीय कानून में मानहानि का मतलब है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बात कहना, लिखना, छापना या फैलाना। मानहानि दो तरह की मानी जाती है। इसमें पीड़ित व्यक्ति हट जाने की मांग करता है, यानी कोर्ट से कहता है कि उसकी छवि खराब हुई है, माफी मांगी जाए और मुआवजा दिया जाए। आमतौर पर नेताओं के केस में आप ये देखते होंगे, यह भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध माना जाता है। इसमें जेल या जुर्माना हो सकता है। यही से मामला गंभीर हो जाता है। यहाँ दो कानून आपस में जुड़ जाते हैं, आपराधिक मानहानि और अदालत की अवमानना। कई बार अदालतें मानती है कि किसी बयान से सिर्फ जज की व्यक्तिगत छवि खराब नहीं, बल्कि पूरी न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। तब मामला सिर्फ मानहानि नहीं रहता, बल्कि कंटेम्प्ट यानी अदालत की अवमानना की तरफ चला जाता है। भारत में इसके लिए अलग कानून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है। इस कानून के मुताबिक अवमानना दो तरीके की होती है। सिविल कंटेम्प्ट यानी जब कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता, और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट जब कोई व्यक्ति अदालत को बदनाम करने की कोशिश करे, न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कमजोर करे, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाले, जजों को डराने, प्रभावित करने या दबाव बनाने की कोशिश करे। कानून की भाषा में इसे अदालत की गरिमा गिराना कहते हैं, और यही काम केजरीवाल ने किया है। यही सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि फैसले की आलोचना की जा सकती है, जजों के तर्कों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, न्यायिक फैसले पर बहस हो सकती है, लेकिन अगर आरोप बेबुनियाद हो, भ्रष्टाचार के आरोप बिना सबूत के लगाया जाए, लोगों में यह संदेश जाए कि अदालतें पक्षपाती या बिकाऊ है और न्यायपालिका को अस्थिर करने की मुहिम चलाई जाए, तो मामला आपराधिक अवमानना बन सकता है। यानी लाइन बहुत पतली है। भारतीय कानून के तहत आपराधिक मामले के मामले में 6 महीने तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। यही कारण है कि अब इस मामले को आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े कानूनी संकट के रूप में देखा जा रहा है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अदालत सख्त रूप अपनाती है तो यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे जेल की सजा तक पहुंच सकता है। इस विवाद के बीच एक और चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहे तो शराब घोटाले वाले केस दोबारा उसी अदालत को सौंपे जा सकते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी की खुशी कुछ ही दिनों में छिन्न भिन्न भी हो सकती है। अगर यह दोबारा मामला सोनकांता शर्मा के पास चला गया तो आम आदमी पार्टी कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। हालांकि आमतौर पर विवादों से बचने के लिए ऐसे मामलों से दूसरी बेंच के केस को सौंपा जाता है, लेकिन कानून यह संभव है कि वही जज दोबारा केस सुने। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए यह मान लेना कि जस्टिस सोनकांता शर्मा अब कभी इस मामले को नहीं सुनेंगी, पूरी तरह सही नहीं माना जा रहा। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। कई पत्रकार, वकील और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी है। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के रवैये को न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि पार्टी समर्थकों का कहना है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का पर सवाल उठाने का अधिकार है। इसी बीच कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक टिप्पणीकारों ने केजरीवाल और उनके नेताओं की भाषा की आलोचना की। उनका कहना है कि जिस तरह से अदालत और जजों को राजनीतिक विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की गई, वो बेहद खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है। उनका तर्क है कि यदि हर राजनीतिक दल अपने खिलाफ आने वाले जजों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और विचारधारा पर सवाल उठाने लगेगा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। अब सबकी नजर आने वाली सुनवाई पर टिकी है। अदालत यह तय करेगी कि नेताओं के बयान सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया थे या वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश। यदि अदालत को यह लगता है कि यह सुनियोजित अभियान था तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं की स्थिति बेहद मुश्किल हो सकती है। राजनीतिक रूप से यह मामला बेहद अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी पहले ही दिल्ली और पंजाब की राजनीति में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय पार्टी के शीर्ष नेताओं पर अवमानना जैसे गंभीर आरोप लगाना उसके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं और इसे न्यायपालिका की अवमानना बता रहे हैं। आने वाले समय में यह मामला केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं
बल्कि भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के रिश्तों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा। क्या राजनीतिक दल अदालतों पर सवाल उठाने की सीमा पार कर रहे हैं? क्या सोशल मीडिया ट्रायल न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है? और क्या इस पूरे विवाद का असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? अभी 1 साल बाद ही पंजाब में चुनाव होना है और ऐसे भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की हालत बहुत खराब है। उनके जो राज्यसभा सांसद है 6 या 7, उन्होंने अभी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इसलिए आम आदमी पार्टी का पंजाब में अब कुछ बचा नहीं है। वही इन सभी सवालों के जवाब अब अदालत की अगली सुनवाई और राजनीतिक घटनाक्रम पर तय करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए पब्लिक न्यूज, जहां हर खबर होती है सीधी और बेबाक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।